स्वागत हो चुका है एलडीओ डॉल्ट्रम 7 में या ID7 वायरस का। दिखने में छोटा, घाव करे मोटा। यह ID7 वायरस स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है, न्यूरल को ब्लॉक करके हमारी आईडी पर हमला करता है, जिससे हमारा दिमाग संतुलन खो बैठता है। दिमाग का ऐसा संतुलन जो हमें The balance between emotions and reason that keep us from doing कारनामे से रोकता है, जैसे जब गुस्से में हो तो बॉस के मुंह पे खूसा मारने or fucking your date in public when horny. सही गलत का फैसला करने की क्षमता पर असर पड़ता है और हमारे अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आने लगती है। लोगों में इस तरह के होने वाले संक्रमण को विशेषज्ञ इमोशनल हाईजैक कहा जाता है। वैसे इसे सोशल मीडिया में रेड आई वायरस भी कहा जाता है। तो साफ साफ बोलूं तो ये वायरस इंसान की मान मर्यादाओं को छुट्टी पर भेज देता है। इस रेड आई वायरस का पहला मामला 18 महीने पहले डेस मोनाई के आयोवा में सामने आया और देखते ही देखते ये दुनिया भर में फैल गया। तब से अभी तक विश्व स्तर पर हजारों से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मामले अमेरिका में पाए गए हैं। CDC ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित को बड़े युद्ध स्तर से क्वारंटाइन के लिए भेज रही है, क्योंकि एंटीबॉडी का बहुत तेजी से टेस्ट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वायरस इतना घातक नहीं है, जो तकनीकी रूप से सच भी है। ये वायरस जान नहीं ले सकता। असल में इससे संक्रमित व्यक्ति जरूर किसी की जान ले सकता है। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर नेविल रीड, पहला संक्रमित व्यक्ति जिसने किसी की जान। इनके वकील ने बोला कि उनका गुस्सा वायरस से प्रभावित था, जिसकी वजह से वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। इसलिए जो हत्या हुई उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। इस तरह कोर्ट ने उन पर लगे मामले को खारिज कर दिया। डॉक्टर का शुक्रिया कि उसने पता लगाया कि नेविल ने अपना संतुलन खोने की वजह से अपने सहकर्मी पर चाकू मारा। स्वागत है आपका होम ऑफ टावर्स एंड स्माइथ कंसल्टिंग में। ये एक बकवास जगह है क्योंकि इसे चलाने वाले लोग ही बकवास हैं। बदकिस्मती से मैं यहाँ नेविल रीड का केस लड़ने आया हूँ। TSC लालच, दोगलापन और इनइक्वालिटी का दूसरा नाम है। ये सब विडंबना है कि यहाँ नौकरी के लिए आवेदन भरने वालों में जिम्मेदारी, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा देखी जाती है। मैं अपने पहले दिन नए चेहरे के साथ इस कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि तब मैं हकीकत से वाकिफ नहीं था। और ये रहा मैं, 6 महीने बाद का आदमी जो देर रात घर जाता है, कंपनी में कोई इज्जत नहीं पाता है और जिसके खर्चे चलने मुश्किल हो चुके हैं। फिर भी इन सब में कोई मेरी रफ्तार को धीमा नहीं कर सका। मैं उस सफलता को पाने की कोशिश में लगा था जो मेरे परिवार को कभी नहीं मिली। सभी बच्चों के बीच वो पोजीशन जिनका अपने स्कूल के खर्चों को चलाने में भी हालत खराब हो जाती रही हो। लेकिन जैसे ही मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा तो मुझे ख्याल आया कि इस सब में मैं अपने आप को खो रहा हूँ। जब मैंने नेविल रीड के केस में जीत दर्ज कराई तो उसके बाद मेरे प्रमोशन में गजब की तेजी आई। जितना इसमें वक्त लगा, मैं नेविल रीड को जीत दिलाने से ज्यादा शांति से बैठकर कॉफी पीने में इच्छा रखने लगी। मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर तुम्हें इसलिए काम दिया गया है कि काम करने के बजाय बढ़ा दो। मेरा मूड ऑफ कर दिया है तुमने। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी आखिर कोई कैसे कर सकता है? माफ कर दो सर। मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए सैलरी नहीं देता हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अरे तुम बीच में मत बोलो। क्या है? बहुत जरूरी है। देखना इधर देख। मुझे आज ही मिला है, पिछले साल की क्रिसमस पार्टी का है। तुम ही हो ना ये? ऐसा लगता है जैसे यू नो। हाँ तुम ही हो। कहाँ से मिला? मैंने गूगल किया था, मैंने वो वीडियो सर्च किया जिसमें लोग अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। इत्तेफाक देखो, सर्च रिजल्ट पर यही वीडियो सबसे ऊपर आया था। सुनो, या तो उसे छोड़ दो या मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को तलाक के बाद मिलने वाले हिस्से में भेज दूंगा। बहुत सही ऑफर दे रहा हूँ। थैंक यू। ज्यादा कुछ तो नहीं। मॉर्निंग माइल्स। लेकिन आज ये भला काम करके रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है।
बस कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम्हारी सुबह 9 बजे की मीटिंग तीसरे कमरे मेरी में कॉफी का मग कहाँ है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। किसने लिया पता है? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला सकता हूँ। मुझे दूसरा नहीं, मुझे मेरा ही मग चाहिए। हाँ, डेविड बांडा कॉरपोरेशन से। डेरेक क्या? डेविड, लाइन 1 वाला। ठीक है, देखते हैं फिर। डेविड, बस मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। डेविड? कौन है डेविड? मैं लूसी हूँ। माइल्स? हाँ? ये तो मेरी बहन है। मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुम्हें फोन किया ये जानने के लिए कि तुम अगले महीने मेरे बर्थडे पर आ रहे हो या हाँ, लेकिन दरअसल मुझे अभी इससे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बर्थडे पर आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करूंगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी पेंटिंग बनाकर भेज देना। तुम्हें कैसे पता चला? माइल्स ने बताया। तो उसी ने बताया। हाँ, तुम ही हो जिसके पास बात करने का टाइम नहीं होता। मैं तो पेंटिंग क्लास में जाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। हाँ, तुम्हारे पास किसी भी काम के लिए टाइम नहीं है। हाँ, तुम सही समझी, मेरे पास किसी के लिए भी टाइम नहीं। यहाँ तक तुमसे भी बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। सुबह 9 बजे क्या करना है मुझे? गुड मॉर्निंग पैट, सोरिसोन के ऑफिस में। थैंक्स। सर, मुझे कुछ मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा क्लाइंट फौजदारी को लटने के लिए अपने बकाया रकम का भुगतान करना चाहता है। मुझे टीएससी की मदद की जरूरत आई है। एम सॉरी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोबारा लोन देना हमारी क्लाइंट की पॉलिसी के खिलाफ। तो मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूं? क्या आप विलेख की संभावनाओं पर बात कर सकती हैं? लगता आप नहीं जानते कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको किसी वकील से मिलना मैं चाहिए। वकील ही हूँ। अगर आप वकील होती तो आपको कर्जे में विलेख के नियमों के बारे में पता होता। आप खुद कर्जदारों में से एक हैं। तो विलेख के नियम क्या कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक वैसे भी इसके लिए राजी नहीं होगा। देखिए, आप पहली कर्जदार नहीं हो जिसने इस तरह के घोटाले को खींचने की कोशिश की है। मैडम, इस रूम में स्मोकिंग करना मना है। तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। रुको। हमें बस 2 महीने चाहिए। कईयों के परिवार इसमें शामिल है। ना बैंक सुन रहा है, ना वकील सुन रहा है। मैं उनके घटिया सचिवों से मिल तक नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ ये सही नहीं हो रहा तो है। मुझे इस तरह भगाओ मत। मैं नहीं, बैंक आपको भगा रहा है। बैंक आपका क्लाइंट है। वो फर्म्स का क्लाइंट है और फर्म्स के भागीदार इसे शॉर्ट्स कहते हैं। कोई भी बारिश की बूंद ये नहीं सोचती है कि वो बाढ़ का कारण बने। मेरी माँ कहती थी। उसका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? तो क्या आप बता सकते हैं कि मुझे शॉर्ट से कैसे मदद मिलेगी? श्योर। वो यही होगा। ओह शिट, आयरन स्माइथ। मुझे अब इसकी सफाई चाहिए कि आयरन स्माइथ है या कोई और है। श्योर, मुझे उससे पहले बात करने दो। इधर चलिए मैडम। छोड़ो मुझे। यहाँ दोबारा कदम नहीं रखूंगी मैं। मैं तुम सभी पर केस करने वाली हूँ। झाड़ में जाओ। मैं तुम सभी पे केस करने वाली हूँ। तुम्हारी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। आप मुश्किल में पड़ने वाले हो। ब्रेंडा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसकी जगह मुझे पेंट हाउस जाना पड़ा। हाँ? वहाँ मुझे पता चला कि बॉस कारा से मिल रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो वांडा कॉर्प मामले में आपकी घेराबंदी करने वाले हैं। सुनो,
मैं वांडा कार्प के लिए काम नहीं करता। वो कारा का क्लाइंट है। मैं जानती हूँ। डायरेक्ट जो 8वें फ्लोर पर मुझे एक्सेस कोड की जरूरत है। किससे मिलने के लिए? कारा पावेल, डायरेक्टर, जिसका काम क्लाइंट के केस को देखना नहीं है, लेकिन कंपनी की राजनीति में टांग अड़ाने का उसे पूरा हक है। वो एक नंबर की कमीनी है और हम उसे नागिन कहते हैं। वो अक्सर बॉस के कान भरती है, जो लोगों के लिए जहर का काम करता है। मिस्टर जो, मिस्टर जो, मिलना है कारा पावेल से। एक सेकंड प्लीज। आपका पास कोड है 785*95। आपने मुझसे हमस्टर व्हील्स पर चलने वाले सर्वरों के साथ एक डेडिकेटेड ऑफिस मोबाइल ऐप रे, बनाने को बस करो। अगर तुमने इस तरह रो धोकर बहाना बनाना बंद नहीं किया तो मैं सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम बिल्डिंग में पॉइंट साइड बैनर के ऐड चलाने वापस आ चुके हो। हाँ ठीक है। इसलिए मुझे हल्के में लेने की कोशिश करना बंद करो। जितनी जल्दी हो सके इंटर ऑफिस के ऐप को अपडेट करवाओ। ठीक है जान? बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बाय, थैंक यू। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? नाइस मग। कहाँ से मिला? मैंने अपनी असिस्टेंट को लाने के लिए कहा था। और उसे कहाँ से मिला? मैग, डेरिक ये जानना चाहते कि तुम्हें ये मग कहाँ से मिला? नीचे वाले किचन से लाई, ठीक है, लेकिन इसे ही चुनने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बाकी सारे गंदे पड़े थे। और ये तुम्हें सबसे साफ क्यों लगा? शायद नौकरानी ने साफ किया हो। गलत। इस मग को मैंने साफ किया था क्योंकि ये मग मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है, और जो आपका है वो आपका। तो यही तुम्हारा पॉइंट था? वांडा कार्प आपकी क्लाइंट है, ये तो आप ही का मामला है। ओह, तो तुम इसमें हिस्सा चाहते हो? जो मेरा नहीं है मुझे उसमें हिस्सा नहीं चाहिए। वांडा कॉर्प ने पिछले 2 सालों से हमारे जरिए 100 से ज्यादा अकाउंट की तो इसका मतलब उन्हें एक अच्छा केस मैनेजर मिला हुआ। तुम्हारा मतलब मैनेजरों से है ना? क्योंकि मार्गदर्शन के बिना कोई क्लाइंट इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। एनुअल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन शीट के मुताबिक जिसे सालों से अपडेट नहीं किया गया है। वांडा कॉर्प के कई कंप्लेन केस में एक तुम्हें भी सौंपा गया था, फाइल 45A। मुझे उलझाया जा रहा है। वाओ, दिमाग घुमा देगा ये। वांडा को लगेगा इतना ये मुझे ये एक साजिश है। मैं तुम्हें डील से अलग कर दूंगी अगर तुम अपनी गलती मान कोई लो। गलती नहीं की मैंने। लाश तो तुम्हारे ही ऑफिस से मिली थी। तुम चाहती थी कि उसे कहाँ मिलना चाहिए। क्या तुम इस मामले को ऊपर लेके जाना चाहते हो? अच्छा आइडिया है। पकड़ो अपनी फाइल। क्या तुम अपना की कार्ड स्वैप करोगी या मुझे अपना कार्ड स्वैप करना चाहिए? ओह, माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम्हें तो इसकी अनुमति ही नहीं है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। परेशान मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारे डैड तुम्हें जिंदगी भर के लिए लॉलीपॉप चटाने भर का पैसा तो छोड़ के गए ही होंगे। नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हें दलदल में डुबाएंगे, और तुम्हारी माँ का पैसा भी तब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मम्मी डैडी को हर मामले में पछाड़ ऐसी देगी। माँ पीठ पर छुरा कौपने वाली डायना होती है। कुछ भी हो, जीत तो मम्मी की ही होती है। रेडा उनका क्यों है? वो ड्राइंग कर रहे हैं। ओह शिट। जॉन टावर्स, TSC में पहला टी, एक महल के राजा के जैसा, जिसको इंसानों का शिकार करने में मजा आता है। एक दर्शक का पागल जो अमेरिकियों की सफलता का एक पहलू दिखाता है। मैंने आपको नहीं बताया कि ये ललित कला का अच्छे से इस्तेमाल करता है। क्या दिख रहा है इसमें? मैं देख रही हूँ कि उन सैनिकों की जिंदगी खतरे में है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच जाएंगे? नहीं सर, फ्यूज बहुत छोटा है और भागने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसे में बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? करके दिखाऊं क्या सर?
जितना आसान है उतना प्रभावी भी। क्या तुम समझ रहे हो डेरेक? क्या तुम यहाँ हमारी समस्या का समाधान देख सकते हो? ये प्रॉब्लम इनकी है क्योंकि ये सब इन्हीं की नजरों के सामने है। वो फाइल मुझे दो। ये है हमारा बॉम्ब। इसका फ्यूज पहले से ही जलना शुरू हो चुका है। तो क्या कायरो की तरह भागकर मर जाना चाहिए? हम कायर नहीं है सर। बहुत सही जवाब। क्योंकि किसी भी सेकंड वांडा कॉर्प इस भसड़ का पता लगा लेगा। इसलिए मुझे कुछ खोपड़ियां चाहिए। तो ये किसके किए का नतीजा है? मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन आपको सलाह दूंगी कि आप एनुअल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन शीट चेक करें। कोई है जिसने वर्कशीट बिगाड़ी है? सर, कंटिन्यू। क्या आपने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो इसमें लगभग हमेशा एक ही सैनिक शामिल होता है, क्योंकि खामियों पर तो हम सभी ने ध्यान दिया है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जो ऐसी समस्याएं पैदा करता है। अगर हम उस सैनिक को पकड़ लें तो ऐसा दोबारा ना हो। और वो कौन होगा? क्या मैं? थैंक यू डेरेक, तुम जा सकते हो। बाद में डिस्कशन करते हैं। यस सर। लीव। क्या 1 मिनट है आपके पास? थोड़ी देर हर किसी को ध्यान करना चाहिए। क्या ये नया है? डेक्लन पहले ही चल रहा है। वो भी डगमगाते हैं जैसे तुम पिछली शुक्रवार की रात डगमगाए थे। वैसे उस दिन मुझे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। मेरी कार में उल्टियां करने का भी धन्यवाद। दोस्त होते ही किस लिए? तो फिर मुझे समझाओ कि चल क्या रहा है। बस किसी और की गंदगी मेरे पायदान को गीला कर रही थी। किस प्रकार की गंदगी? वांडा कॉर्प की गंदगी। 7 अंकों की गलती, जबकि मैंने उस फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। क्या क्या होता है? वो जोकर जो वांडा कॉर्प के लिए काम करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। देखो, मैं जानता हूं तुम उसका नाम नहीं लेना चाहते। सायरन। ठीक है, चलो तो फिर मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। वैसे प्रमोशन के बाद ऐसी संभावना थी कि ऐसे मामलों का इंचार्ज तुम्हें बनाया जा सकता था जिसमें तुम्हें करने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उसने कुछ सोचकर ही तुम्हें चुना होगा। और वैसे भी तुम्हें धोखा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो केस को ऊपर ले जाने से पहले तुमने इसे खुद ही अपने ऊपर ले लिया और काम बिगाड़ दिया। लानत है। तो बताओ, अगर मैं गेंडे के मुंह पर मुक्का मारूं तो तुम इसे बहादुरी कहोगे या बेवकूफी? बहादुरी या बेवकूफी? देखो कैसे बहादुरी बेवकूफी को छुपा सकती है। जब तुम इतना समझ गए हो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं तुम्हारी डील को काटने में कुछ कर उसने खुद सकता भी हूँ। मुझे डील की पेशकश की थी। मैंने कहा हमले के लिए तैयार रहें। हमले का टाइम निकल चुका है। आओ कारा, ऐसे कैसे? नेचुरल सिलेक्शन हो चुका है। अपनी गंदगी जमा करो। बॉक्स दूसरी मंजिल पर है। तू मेरे साथ खेल डेरेक, खेलेगी? शांत हो जाओ। तू तलवे चाट कर आई है ना? मुझे इतना झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब दोबारा अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं इस केस को द 9 पर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, जो करना है कर लो। मुझे मेरा मार्क वापस कर। द 9 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये वांडा कॉर्प की फाइल है। यहाँ कोई भी अपने वोट के बिना ऊपर या नीचे नहीं जाता। अफवाह ये है कि इन लोगों में और रोबोट्स में कोई फर्क नहीं है। बस अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इनकी बेरहमी देखकर हिटलर को भी पसीना आ जाए। आखिर इतने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है? दरअसल बड़े बड़ों को चूना लगाना किसी एक की बस की बात नहीं होती। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हमें फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन सब जानते हैं वो फैसला करने वाला भी मैं ही हूँ। तो वोट ऐसा करते तब संभव हो पाता है जब आपके पास टीम हो, और तब आप विरोधियों पर हमला कर सकते हैं। तुमने एक ही तरह का वोट किया है। लेस्टर को बुलाओ। ऐसे में एंट्री होती है लेस्टर मैकगिल की, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये लड़की नहीं बल्कि ये आदमी।
ये आदमी फर्म में किसको निकाला जाएगा उसका ख्याल रखता है। ये जितना शांत दिखता है इसके तरीके भी उतने तबाही मचाते हैं। हम इसे इंसान नहीं एक मशीन बोलते हैं। वो आखिरी आदमी जिसे आप अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डेरिक? अगर मैं ना बोलूं तो? थैंक यू। क्या तुम जानते भी हो आखिर क्या हुआ है? मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था। तब तो तुम्हें कारा का अच्छा दोस्त होना चाहिए। मुझे उम्मीद है वो तुरंत ही मरने वाली है। काम तमाम। चलो अच्छा है हम एक ही पेज पर हैं। द नाइन में तुम्हारी बात सुनी जाती है और मेरे पास उसका प्रूफ ही है। इसमें मेरा कोई दोष। साइन करो और यहाँ पे। ये तुम क्या कर रहे हो? अपना काम। तो तुम उसकी तरफ हो? मैं सच की तरफ ही होता हूँ हमेशा से, इसीलिए मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। भाड़ में जाओ। इन डॉक्यूमेंट पर साइन करो ताकि मैं तुम्हारी सैलरी क्लियर करके तुम्हारे अकाउंट में डालकर अपना काम खत्म करूं। क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये एक बयान है जिसमें कहा गया है कि वोंडा कॉर्प में हुई फसड़ की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इनके तहत मेरी समस्या नहीं है के रूप में दर्ज करना मुझे होगा। बर्खास्त किया जा सकता है। मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो बस एक दूत हूँ डायरेक्ट। मुझ पर गुस्सा दिखाना अपने घड़ी पर गुस्सा दिखाने जैसा है। मैं क्यों इस गंदगी पर साइन करूं? अमीर बनने के लिए। वाह, चलो अच्छा है कि हम एक ही पेज पर हैं। नहीं, मैं इससे बाहर हूं। तो क्या तुम इससे मुश्किल तरीके से निपटोगे? मैं अपने हिसाब से इन सबसे निपट लूंगा। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। द नाइन कार्यकारी निर्णय अपील के अधीन नहीं है। बेहतरी के लिए मैं इस बिल्डिंग को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि मैं अपना केस दर्ज नहीं करा लेता। समझ गया। चल क्या रहा है यहाँ? इस बिल्डिंग के वेंटिलेशन सिस्टम में हमारे एक रोगजनक ने ID7 वायरस के निशान पाए गए हैं। और तुम लोगों को ये सब अभियान चलाने का आदेश किसने दिया है? डेस मोइनीज ने वायरस के फैलने के बाद अब भीड़भाड़ वाली जगहों पर डिटेक्शन डिवाइस लगाना लीगल हो चुका है। लीगल हो गया? मरो जाकर। हमारे सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग में संक्रमित लोगों में जल्द ही लक्षण दिखाई देने लगेंगे। अगर अभी तक नहीं दिखे तो हमारे एक्सपर्ट ने पहले ही आपके वेंटिलेशन सिस्टम में एक न्यूट्रलाइज इंस्टॉल कर दिया है। लगभग 8 घंटे के अंदर वायरस के सभी निशान हट जाने चाहिए। तब तक के लिए ये बिल्डिंग आधारिक रूप से क्वारंटाइन में रहेगी। तो हम अगले 8 घंटों तक क्या करने वाले हैं? सब्र रखने की कोशिश। तो मैं वहां लॉबी की फर्श पर पड़ा पड़ा मार खा रहा था इस गधे के बच्चे से, लेकिन फिर उसी वक्त मुझे कुछ हुआ। मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसका निपटारा करूंगा। डेरिक, मैं हूँ। तुम ठीक हो? मैंने बस पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए मैंने उस गेंडे पर हमला किया। मैं बात करने वाला हूँ। नहीं, इस
इस जगह को गोली मारो। तुम्हें मामले की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं। भरोसा करो, जो मैंने किया वो तुम मत करो। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है? नहीं डेरिक, ये ध्यान लगाना, धूप सेकना सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है मुझे गोभी का स्वाद पसंद है? मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। लेकिन मुझ पर बेवजह कीचड़ उछाला गया, ये उन्हें बताना जरूरी है। क्या तुम्हें पता है मैं करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? बस अपने ऑफिस में चुपचाप बैठे रहो। वायरस का असर कम होने दो। इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ और वापस नहीं आना। उड़ जाओ एक पक्षी की तरह, ठीक है? ठीक है। ओके, चलो अभी बैठकर कॉफी का टेस्ट लेने के बारे में सोचो बस। हरामखोर। क्वारंटाइन खत्म होने तक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। हम बाकियों से ज्यादा अच्छा समझते हैं कि ये वायरस सभी लोगों को बहुत जल्द पागल बना देता है। तब आपको पता ही होगा, ये वायरस लोगों को उनके अंदर के शैतान को रोकने की काबिलियत को खत्म कर देता है। वो शैतान जिसको हम डर, वासना के रूप में जानते हैं। मतलब कोकीन की तरह। आपकी बिल्डिंग में वायरस फैल चुका है, जिसका असर जल्द ही देखने को मिल सकता है। हम अभी तक सामान्य हैं। ये वायरस तभी आक्रामक होता है जब दिमाग तनाव पैदा करने वाली चीजों का सामना करता है। इसलिए अच्छा होगा कि जितना हो सके कम से तनाव भरे कामों से बचकर रहिए। हाँ, मैं तेरे घर आऊंगी और सबसे पहले तुझे मार दूंगी। बाय मॉम। दिमाग की कोई भी दवा काम नहीं करेगी। यहाँ तक कैफीन भी वायरस के प्रभाव को और बढ़ा सकती है। जल्दी मेरे लिए कॉफी लाओ। तो क्या होता है जब 287 कर्मचारी 8 घंटे तक काम करना बंद कर देते हैं, जो $200 प्रति घंटे की औसत बिलिंग दर वाले हैं? नहीं पता है ना? मुझे $500 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे हर किसी को काम करते हुए देखना है। अगर किसी ने मना किया तो उसे तुरंत निकाला जाएगा और न ही उसे पैसा दिया जाएगा। उनके ऊपर गुस्सा निकालो। अब क्या है? डेरिक जो मिलने के लिए मंजूरी चाहते हैं। किस लिए? उन्होंने कहा वो पुनः विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे और द9 से मिलकर बात करना चाहते हैं। तुम्हारा पास कार्ड है 8 स्टार 199, जल्दी करो। तेरी तो नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। कॉल्टन स्नाइडर उर्फ द बुल, बॉस का पाला हुआ कुत्ता। कोई भी उसके काम के तरीके को नहीं पहचानता, लेकिन उसे हमेशा गलत कामों को करते हुए ही देखा गया है। इसका फोन ले लो। यही है वो। हम फिर से नहीं मिल पाए, उसके लिए मुझे दुख है। कुछ बातें सामने आई। तुम्हें पता है आखिर वो क्या है? मुझे ये भी पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। नेविल रीड के जैसे जो हत्या करके भाग गया था, काश हम थोड़ी और मस्ती करते। तुम्हें क्या लगा हम इतने भोले हैं जो तुम्हारे इरादे को नहीं पहचान सकते? अब मैं बस फिर से अपनी जॉब पर बात करने के लिए सोच ही रहा था दरअसल, लेकिन तेरा आइडिया भी गलत नहीं है। तो फिर ऐसे ही मुक्के ऐसा लगता है बड़ी तगड़ी पड़ी है ना? यस सर। रो रहे हो क्या? नो सर। तो फिर वो रो क्यों नहीं रहा है? लो वो भी कर दिया सर। हमें हड्डी के टूटने की आवाज सुनना चाहिए। टांग की हड्डी तोड़ने को तो बहुत मुश्किल काम बताया गया है ना। सबसे छोटी उंगली तोड़ दो। अब क्या हो रहा है? छोड़ूंगा नहीं कमीने। क्या कोई मुझे बताएगा वहां क्या चल रहा है?
ईवान, मुझे खतरे की बू पहले से ही आ गई थी। इवान, इवान, तुमने इवान को मार दिया क्या? सर वो गलती से मारा गया। जब तक मुझे उसकी जगह काम करने वाला कोई मिल नहीं जाता, मुझे कितना बड़ा घाटा झेलना पड़ेगा। मैं अभी उसके शरीर को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ। हाँ, मैंने उसे मार दिया। आखिर वायरस ने उसकी जान ले ली, यही सच है। अब तुम भी संक्रमित हो गए हो। मिसाल के तौर पर नेवल रीड का मामला सबको पता है। उसके लिए धन्यवाद डेरेक। दोनों को ले जाकर बंद करो, उसके बाद यहाँ हमें सिक्योरिटी देने वापस आओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे निकाल दिया गया है। अरे वाह, आखिर अच्छा न्याय किया गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिक्योरिटी ने पुलिस बुलाई थी। जब तक वो यहाँ पर आ पाती, उसके पहले इस जगह को लॉक कर दिया गया। इसलिए मजबूरन मुझे यहीं फंसना पड़ा। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगी, वैसे एक एक के नाम पर केस करूंगी। ये 7 वायरस है। वो इस टाइम पे कुछ भी कर दे, उसके लिए तुम्हारे लिए बाकी दिनों की तरह आज का दिन भी है। हम यहाँ कुछ भी करते उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। जो गंदगी तूने उछाली है उसके लिए मैं तेरी गोटियां निकाल कर फेंक दूंगी। छोड़ मुझे। ये पागल जरूर लगता है, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है? तुम्हें आयरन स्माइथ याद है ना? वो औरत जिसने तुम्हारी नाक में दम कर दिया था, वो अभी बिल्डिंग के पेंट हाउस में है। तो मैं क्या करूं? तुम मेरी ऊपर पहुंचने में मदद करो, उसके बाद वो तुम्हारे हवाले। इन गधों ने जो भी हमें नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने का ये अच्छा टाइम है। अगर क्वारंटाइन का टाइम खत्म हो गया, उसके साथ ही हमारा मौका भी चला जाएगा। समझ गई? क्या मैं अब उठ सकता हूँ? तो तू इससे निपटने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहता है? ये भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ। क्या ढूंढ रहे हो तुम? बचाव का रास्ता। मेरे काम का यही तरीका है। मिला। मुझे नहीं लगता वो हमें उस जगह छोड़ेंगे जहाँ के फोन काम कर रहे हो। मुझे काम करने वाले फोनों की जरूरत नहीं है। जितना मिला उतना ही काफी है। देखो मैं इसे कैसे काम में लेता हूँ। लेकिन किसे कॉल करोगे? पुलिस तो बिल्डिंग में आ नहीं सकती। मैं पुलिस नहीं बुलाने वाला। सर, डेरेक चो किसी तरह से वेंडर्स कॉर्प के सीईओ से बात करने में कामयाब हुए और अब वो चाहते हैं कि आप भी बातचीत में शामिल हो। एक मिनट, आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफ करना फ्रैंक। हाँ, खुशी है कि आपके साथ जुड़ सका जॉन। मैं आपके वकील के साथ कुछ अच्छी और लंबी बातें कर रहा हूँ। तुम लाइन पर हो ना डेरेक? हाँ सर, मैं कनेक्टेड हूँ। गुड। जॉन, क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि हमें TSC के साथ क्यों बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि उनका एरिया जंगलों वाला है फ्रैंक। आपको ना सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है, साथ ही आपको एक शेर की भी जरूरत है। तो वो शेर तुम हो ना। मेरा ध्यान किसी और तरफ खींचा जा रहा है कि इसमें तुम्हारे छुपे हुए कुछ मंसूबे भी हो सकते हैं। अपने ग्राहकों को कभी मोड़ने वाला नहीं हो फ्रैंक। ये सच हो सकता है। डेरेक ने मुझे एक निश्चित दस्तावेज के बारे में संचित किया है, या उसने सुझाव दिया। ये एक रिपोर्ट है कि TCSC ने वॉन्डर कॉर्प के लिए किया था, जो फ्रैंक के पुराने बिजनेस सहयोगियों में से एक के खिलाफ मल्टीनेशनल डॉलर की केस दायर करने की सुविधा का विश्लेषण करती है। क्या इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कुछ याद है जॉन? नहीं,
कमाल का लेख लिखा गया है, मानना पड़ेगा। मुझे ये पसंद है कि ये कैसे एक भारी मुकदमेबाजी की लागतों के खिलाफ है, सकारात्मक वित्तीय परिणाम की पतली संभावना को स्पष्ट करता है। क्या तुम इस रिपोर्ट से सहमत हो डायरेक्ट? नहीं सर, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि आप ये मुकदमा जीत नहीं सकते हैं। तो फिर आपके सलाहकारों ने मुझे पहले ये सलाह क्यों नहीं दी? आपके सलाहकार जी प्रस्ताव दाखिल करने की समय सीमा से चूक तो तुम्हारा मानना है कि टीएससी ने मौके को हाथ से जाने दिया? हाँ, मौका तो हाथ से जाने दिया, बल्कि उस मौके के साथ खेल खेला, उसका कीमा बनाकर खा डाला ताकि आपको पता ना चले। सर दिलचस्प। ओह तो जॉन, तो मेरे पास तुम्हारा ये आखिरी इनवाइस बचा है। सही जगह हमला हुआ है। उस हरामखोर के हाथ से फोन छीनो और साथ ही उसके शरीर से उसके हाथ पैर भी अलग कर दो अभी। हाँ, या क्या मैं आपके यहाँ से 2 पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, भूख लगी है, कुछ भी भेजो। क्या तुम्हें अपने लिए कुछ मंगवाना है? मिरिंडा, ये बाहियात फोन काम क्यों नहीं करता? कैसा आदमी है वो, तेरी लड़की को भी नहीं छोड़ता है। तुम भी दूसरों का इतना तो सम्मान कर ही लिया करो। तुम सही हो, पर मेरा तरीका अलग है। अब क्या? काम पर जाने का वक्त आ गया। अब मजा आएगा। ओह शिट, उन्होंने एक इंटर ऑफिस ऐप में क्वारंटाइन का टाइम धीरे धीरे घट रहा है, टाइम को डालना शुरू कर दिया। वैसे काम पूरा करने के लिए भी काफी समय है, ये इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। सरफिरा जानती हो ना, उसे सुरक्षा देने के लिए पक्का बहुत सारे गार्ड। तो मैं और किले लेकर चलूंगी। सबसे ऊपर बिना पासवर्ड या की कार्ड के बिना जाना मुमकिन ही नहीं है। तो की कार्ड के लिए हमें किसकी बैंड बजानी होगी? सबसे पहले 6ठी मंजिल पर एक गधा है जिसे लेवल 2 का की कार्ड मिला हुआ है, जिससे हम 7वीं मंजिल तक जा सकते हैं। उसके बाद हमें उस कमीनी से निपटना पड़ेगा जिसके पास लेवल 2 का कार्ड है। तो फिर करो या मरो। हद है यार। वही है ना? बेशक वही। दरवाजा खोल कमीने, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं खोलूंगा कमीने। ऐसे ऑटो के जैसे दरवाजा कौन खोलता है? खोल दरवाजा जल्दी। दरवाजा खोल।
मुझे बहुत गुस्सा आता है जब महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर पुरुषों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता। मैं महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करता। मैं तो चाहिए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। भाड़ में जाओ। तुम्हें भी ले जाऊंगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अगर मैं ना बोलूं तो? तुम्हें मेरे पार्टनर से बात करनी होगी। और मेरी पार्टनर गिम्पी। क्या चाहिए तुम्हें? की कार्ड। अकेला मैं नहीं हूँ जिसके पास लेवल 2 की कार्ड है। तू ही है वो जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। गलत, फार्म ने तुम्हें निकाला। एक दूध पर कील मत तानो। ओह, अरे बाप रे, तूने तो बहुत सही बात उठाई। माफ करना लेस्टर, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है यार। तो मेरा टकराव तो फर्म से ही है। बस मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे फर्म तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि फर्म के पिछवाड़े पर लात मारने का मेरा बहुत मन है। फर्म को तुम कुछ नहीं कर सकते। असल बात ये है। ओह, तो मतलब बलि का बकरा बनने की तुम्हारी पूरी तैयारी है? मैं बस अपना फर्ज निभाता हूँ। कोई भी बारिश की बूंद नहीं सोचती है कि वो बाढ़ का कारण बनेगी। इसका मतलब मुझे अब समझ आया। तुम जानते हो ना, अगर मैं अपना कार्ड तुम्हें दे दूं तो मेरा क्या होगा? एन के नियमों के अनुसार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, भीड़ मत लगाओ, जाओ यहां से। बाहर में जाओ। बाहर में जाओ। थोड़ी मदद चाहिए। तैयार हो ना? बहुत ज्यादा दर्द होगा। पर तुम्हें तो मजा आ रहा है ना? तुम अभी भी नहीं बदले। मुझे लगा हम टीम है। थोड़े टाइम के लिए ठीक है, गिनती गिनो। ठीक है, शांत हो जाओ। कम से कम तुम उनसे अलग हो गए। हट जाओ सामने से, जल्दी। रुको, रुको, मेरे पास एक आइडिया। सब मरोगे, सबके सब मरोगे। सुना तुमने? यहाँ का काम पूरा हो गया। अभी तो शुरू हुआ है। ये मेरा फोन रख लो। मुझे चाहिए कि तुम इससे फिल्म बनाओ। कैसी फिल्म? ठीक है, शुरू करो। केस फाइल 32376 पीपल वर्सेस रीड। कोर्ट के केस का क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन चलो मिस्टर नेविल रीड पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना? सारी जानकारी के अनुसार मिस्टर नेविल रीड एक महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जिन्होंने अपनी 21 वर्ष की उम्र में मास्टर की डिग्री हासिल कर ली थी। उन्होंने अपने कॉलेज की गर्लफ्रेंड से शादी की और 2 खूबसूरत जुड़वा बेटियों के बाप बने। लेकिन जब मिस्टर रीड ID7 वायरस की चपेट में आए तो असली कहानी तब शुरू होती है। वायरस के प्रभाव ने उनके अंदर के इंसान जानवर में बदल दिया।
हमारे रास्ते पर है। उसे लेस्टर का की कार्ड मिल गया है। क्या वाकई में शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है सर। बस ये जानना था मुझे, क्या लेस्टर से उसने करंट मारने से पहले या बाद में कार्ड हासिल अरे किया? शांत हो जाओ और जल्दी आओ। वो लिफ्ट में अपना पहरा जमाए बैठे होंगे, मैं ऑफिस नहीं छोड़ सकती। तो फिर कार्ड को तोड़ दो। मेरे पास एक ही विकल्प है। कारा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी सारी ताकत झोंक दूंगा ताकि वो तुम तक ना पहुँच पाए। लेकिन अगर वो तुम तक पहुँच गए तो अपनी बॉस की चिंता करना। भाड़ में जाए ऊपर वाले। मैं तुम्हारी रैंक और बढ़ा दूंगा। भाड़ में जाए ऐसी रैंकिंग। तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। पार्टनरशिप की तो डील। मैं कार्ड खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। थैंक यू। इसे कहीं छुपा दो, मुझे भी मत बताना कि कहाँ छुपाया। और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ अभी। सब्जी कहेगी। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ही एक रास्ता है। हमें यहाँ घात लगाकर हमला करना होगा। इसमें टाइम जा सकता है। टॉप 3 बैंड के नाम बताओ। केवल 3? हाँ 3, रूल्स यही है। ठीक है। मोटरहेड, DRI और अर्ली एंथ्रेक्स। म्यूजिक ऐसा है कि दिल बाहर आ जाए। ठीक है, इतना भी शायद नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी, पर बढ़िया है। तो तुमने क्या उम्मीद की थी? डेव मैथ्यूज का बैंड? डेव मैथ्यू का बैंड वाकई में बहुत अच्छा। अभी बेवकूफ दिन अच्छे होंगे तो वापस पलट ले। सब के सब मरोगे। क्या? डेव मैथ्यूज के बैंड का कोई मुकाबला नहीं। क्या तुमने सामने जाकर सुना? गई भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वाकई में ऐसा है? वो इसलिए इतने फेमस नहीं हो जाते अगर उनकी म्यूजिक अच्छे नहीं होते। मुझे लगता है उनके बैंड को ना पसंद करके लोग खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बकवास है। ठीक है, मैं उनके बर्निंग मैन को देखने जाऊंगी। जरूर मजे करने चलेंगे, बस एक बार इस फसड़ से बाहर निकल जाए। मैं खुद ही टिकट खरीदूंगा क्योंकि उनका शो जुलाई में ही है। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, फिर तुम देखना आखिर वो इतने फेमस कैसे। तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो ना? हाँ, और क्या। सबसे पहले मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, समझी? हाँ, थक तेरी। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो मुझे दोबारा बताओ, आखिर तुम इन गधों को रोकने के लिए अपनी कोई यूनिट क्यों नहीं भेज सकती? संक्रमित लोगों के बीच हथियार से लैस टीम अगर हमने भेज दिए तो वायरस के प्रभाव से होने वाले नुकसान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। माफ करना, आप क्या कर रहे हैं? एलर्जी है। तुम होती कौन हो? मेरी थेरेपिस्ट हो क्या? जो भी हो, हमें यहाँ केवल स्थिति को सामान्य करने के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक है जो संक्रमित लोगों की उत्तेजना को काबू अकाउंटिंग टीम को सूचित कर दो। मैं चो को रोकने वालों को $1,00,000 दूंगा। तुम्हारा मतलब उसका मर्डर करने से है, तो फिर तुम्हें $5,00,000 ऑफर करना चाहिए। मान लिया। डन 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 डन। विनाश तय है, कयामत है। डन 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 डन। क्वारंटाइन हटने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। हम समय के लिहाज से देर कर रहे हैं। खैर, शुभ काम करने में फिर देरी कैसी? अपने कदम आगे बढ़ाओ। खतरा बहुत है। हाँ है।
हाँ, ये आपको सुन रहा है मार्क। मुझे बताया गया है कि आप स्ट्रेस में हो, इसलिए मैं आप पर जांच करना चाहता हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, तो मुझे कैसा लग रहा है? मेरा मन कर रहा है यहीं सबके सामने अपने कपड़े उतार। मन कर रहा है इस बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊं। मुझे लग रहा है कि पूरा जोर लगाकर चीखूं और बकवास पर बकवास करता जाऊं और जो सामने आए उसकी हड्डियां तोड़ दूं। मुझे अच्छा लग रहा है मार्क। ये तुम्हारा वायरस बोल रहा है। तुम सही हो मार्क। डेरेक का दिमाग अभी सेंटर पर नहीं आया है। वो इस कदर संक्रमण के प्रभाव से ग्रसित है कि उसे अपने दोस्त में दुश्मन नजर आ रहे हैं। तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए डेरेक। तुम बैठकर खुली सांस लो, उसके बाद बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं बात करूंगा। हाँ, चलो फिर बात करके रास्ता निकालते हैं। ट्रैक 3। डेव मैथ्यूज के बैंड की बैंड बजाना अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, तुम लोगों में से जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते वो वापस जा सकते। प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन तुम इसी के साथ रहना चाहते हो तो खुद ही समझो, मुझे मत कहना। डेरेक प्लीज, ये क्या कर रहे हो? तुम समझदार हो, आगे क्या हो सकता है समझ सकते हो। सुनो, ये तुम्हारे अंदर का वायरस। अभी मौका है, सोचने का टाइम दे रहा हूँ। ये फैसला तुम लोगों को खुद लेना है। तो नेविल रीड का मामला तो पता ही होगा। मैं और मेरी पार्टनर को अगर हत्यारा बनना पड़ा तो हम पर कातिलों वाली धाराएं नहीं लगाई जाएंगी। आप खामखा हमारा शिकार न बने, क्योंकि हम बहुत कुछ प्लान करके आए हैं, जिसमें अनगिनत हमले करना, किसी पर रहम न दिखाना, संपत्ति का नुकसान, कंपनी की बर्बादी। लेकिन हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। किसी की जान लेने से हम नहीं चूकेंगे। और आखिरी बात, ये शर्तें कभी भी बदली जा सकती हैं या इनमें सुधार किया जा सकता है। इससे तुम दबाकर यहाँ से खिसक जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मेरा इतना बताना जरूरी था। नॉक नॉक। जरा की काट तो दीजिए। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें बातचीत करनी होगी। बातचीत? समय निकल गया। क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे। किसे पता था? मुझे नहीं पता कि कार्ड कहाँ पर है। चाहती क्या हो? युद्ध विराम। पहाड़ में छाया तुम्हारे युद्ध विराम। ऐसा नहीं तो कार्ड भी नहीं। ठीक है, मुझे बता दो कि वो कहाँ है। मैं वादा करता हूँ अपने रास्ते निकल जाऊंगा। तुम्हें कोई आंच तक नहीं आएगी। तुम अपनी बात पर टिकने वाले आदमी हो, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। और इसीलिए और इसी कारण से तुम कभी पार्टनर नहीं बना पाए। की कार्ड डेरेक, मुझे बेवकूफ मत समझो। ये हुई ना बात? मैग! हाँ मैग!
डेरिक, अपना कार्ड लो और यहाँ से चले जाओ। कौन सा कार्ड? मुझे मेज पर चली हुई प्लास्टिक का टुकड़ा नजर आ रहा है। अजीब है, प्लास्टिक तो है, कार्ड की जगह ये प्लास्टिक का जला हुआ टुकड़ा क्यों लेकर आई? हाँ, यही तो ये बात बता दो मेरी जान, तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम कार्ड की जगह प्लास्टिक लेकर आ गई हो? मेरा की कार्ड कहाँ है? ओ, तो ये ही आपका की कार्ड है। ओवन में डालने से पहले तक यही की कार्ड था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम में और बाकी के असिस्टेंट में क्या फर्क है मेग? तुम्हें ढंग की कॉफी तक बनाने नहीं आती है। बहुत हो तुम मुझ पर। तुम में कोई हुनर नहीं है। तो मेग, मुझे बताओ, किसने बोला था मेरे कार्ड का ये हाल करने के लिए? सच बताओ, किसने कहा था ये बर्बाद करने के लिए? क्योंकि ऊपर सभी जानते थे कि तुम आदतन उन्हें धोखा दे दोगी, इसलिए उन्होंने मुझे कार्ड चलाने के लिए प्रमोशन का भरोसा दिया। क्योंकि अब मैं आगे तुम्हारे लिए कॉफी नहीं बनाने वाली, काली बिल्ली कहीं। अब मुझे तेरी घिनौनी तीखी आवाज सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मार तो मैं तुझे दूंगी। ये तो कमाल हो गया। ये तो जानकारी के लिए बता दूं, ना अब झूठ बचा है, ना ही खिलवाड़ है, ना ही कोई बकवास और ना ही सायरन के गाने। वैसे मैं बता दूं, अब थोड़ी पागल है, लेकिन ये काम बहुत होशियारी वाला किया उसने। यार, तुमसे बोला था शॉपिंग करने का बहुत मन हो रहा है, बोर हो रही हूँ यहाँ। मुझे मग बहुत पसंद था। मुझे ये तब मिला जब यहाँ मेरा पहला दिन था। मेरी बहन ने मुझे ये दिया था। कबाड़ है ये जगह। क्या तुम्हारे पास वो फौजदारी वाले पेपर सुरक्षित हैं क्या? हाँ। क्या काम है? मुझे बस देखने दो थोड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये बंधक खराब बैच का हिस्सा है। मूल कागजी कार्रवाई इतनी बार दायर की गई थी कि इसे खोजना भी मुश्किल होगा। हो सकता है लापता भी हो गया हो। मैं बैंक से कागजी कार्रवाई के लिए कहूँ तो उनके लिए ऐसा करना भी मुश्किल होगा। एक बार बॉस सिग्नेचर कर दे तो फिर कोई चांस ही नहीं बचता। वाकई में। मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारी पहले कोई मदद नहीं की। मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। अच्छा, लेकिन दूसरी बार तो करोगे ना? शुरू हो गया ना? पीछे जाओ, पीछे जाओ। बस रुक जाओ। क्या तुम इसे देख सकते हो? नहीं। भाड़ में जाओ डेरेक। क्या वो तुम्हारा दोस्त था? उसे मुझे सौंप दो। सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक हो जाएगा।
उसके बच्चे। भगवान, मुझे माफ कर देना। ये सारा वायरस कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगा। जानती हूँ मैं। हे, अच्छा है ना? ये वायरस अच्छा है। तो अब क्या? मुझे लगता है हमें एक दूसरे का नंबर ले लेना चाहिए। अच्छा सा अपार्टमेंट देखकर हम सफर बनने की शुरुआत करनी चाहिए। तुम भी पागल हो। अभी का बताओ। देखते हैं। रे ने ऑफिस स्टाफ के लिए एक अपडेट भेजा है। ये रे कौन है? ये आईटी विभाग से है। हरामखोर। कोई और तरीका जरूर होगा जिससे हम ऊपर जा सके। बिना की काट के तो नहीं। जब तक हाँ 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 हाँ। जब तक क्या? रे लिफ्ट ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। रे, मैंने अभी खाना, मैं भी खाली नहीं हूँ। तू तो अब नरक में गया साले। ऐसे से काम नहीं करेगा तू। हे हेलो। हे, तुम्हारी मदद चाहिए। शिट, ये कैसे हुआ? हमने उससे मदद मांगी और उसने कहा कि मैं बिजी हूँ। वाकई में? आईटी में तुम्हारा स्वागत है। हम चाहते हैं कि तुम किसी का कंप्यूटर हैक करो। और मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए। इसमें क्या नया है? तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? आयरन स्मिथ। उसकी तो क्या है ये? आईटी डिपार्टमेंट। मेरे कंप्यूटर में क्या खराबी है? कोई भी डॉक्टर तब तक इलाज नहीं कर सकता जब तक कि उसे मर्ज के बारे में पता ना हो। मेरा इंटरनेट तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा धीरे चल रहा है। बड़ी अजीब बात है। आखिर इतना सब प्रबंध करने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती है कि एक बंद कमरे में बैठे बैठे मैं सिस्टम की स्पीड को प्रभावित कर सकता हूँ? सच बताऊँ, उसके बदले मुझे मिलता भी क्या है? खर्चों का जो भी बजट बनता है उसके लिए मुझे इनकार 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 सुनने के सिवा मिला ही क्या है? सिर्फ इसके ओरे। प्लीज मुझे एक ऐप बनाकर दे दो। एक बार सोच लो। मैं हैरान हूँ। मैं जॉन के साथ इस मामले को जरूर उठाऊंगी, लेकिन इस टाइम जो तुम्हारा काम है वो करोगे। अपनी गलतफहमी को शांत कर लो। रुक जाओ, मैंने अभी आपको एक पैच भेजा है। पैच? ये एक फाइल है जिसे आपको उस चीज में इंस्टॉल करना है जिसे कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है। ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन परेशान मत होना। मैं खुद ही आपको पूरे तरीके यहीं से समझाता रहूंगा। तैयार हो ना आप? ठीक है। उस फाइल पर क्लिक करिए जो आपके डेस्कटॉप पर दिख रही है। कर दिया। आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। कितनी गुस्सैल है, पता है? वैसे ना मजाकिया लगे, लेकिन वायरस ने उसे उसकी औकात याद दिला दी। मैं इस फाइल को मेन ट्रोजन वायरस का नाम देता हूं, जो हार्ड ड्राइव का चीरहरण कर देती है। और अभी तक उसने उसे इंस्टॉल भी कर लिया होगा। और ये लो, हमें एंट्री मिल गई। ठीक है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? यूज की फाइल्स है ना? उसकी एक एक फाइल, यहाँ तक कि गंदे वीडियो भी। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तुम्हें इससे क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम
दिखावा करो ऐसे शक्तिपूर्ण गांव की जिसमें खूबसूरत लड़कियां रहती हों। हाँ हाँ हाँ, और तुम जानते हो यहाँ का राजा बदबूदार और नाली का कीड़ा है। दिखावा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या है? रे, किस दर्जे के बेवकूफ हो तुम? मेरी हार्ड ड्राइव भी नहीं दिखाई दे रही है। ओह आयरीन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर, बुरी खबर और एक बहुत बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमने तुम्हारी हार्ड ड्राइव का डाटा अपने सर्वर में कॉपी कर लिया है। बुरी खबर यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे बुरी खबर यह है, अगर तुम्हें अपना डाटा वापस चाहिए तो नीचे आओ और ले जाओ। कैसा सौदा? मेरे डेटा के बदले की कार चाहिए। वो डेटा इस फॉर्म के लिए करोड़ों की चीज है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ओ अच्छा है, तो क्या मुझे पैंट उतार कर साड़ी पहन लेनी चाहिए क्योंकि उसका मनपसंद शिकार तुम में ही बचा हुआ हूँ? मैं उन्हें अपना की कार्ड नहीं देने वाली, समझे? लेकिन उसके पास तुम्हें कठपुतली बनाने का सामान पहुँच चुका है। उस इडियट ने मुझे मीटिंग स्पॉट पर मिलने के लिए कहा है। तुम्हारा औजार कहाँ है कुल्टन? ठीक है, आ जाओ। ये कौन है? ये आपके बंधक बनाए गए खाता धारकों में से एक। मैं मेलानी क्रॉस में हूँ और मैं 22 पैसिफिक में रहती हूँ। ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। आओ, बस की कार्ड, फाइल्स। अच्छा, तुम ढूंढ लो, हम भी खाली हाथ नहीं है। इस फर्म में वैसे भी काम ज्यादा और पैसे कम मिलते हैं, इसीलिए शायद यह अच्छा आइडिया नहीं है कि किसी को छोटे पेचेक के साथ बाहर निकालने का भी प्रयास किया जाए। की कार्ड। अब मुझे हार्ड ड्राइव लौटा दो। मैंने अपना काम कर दिया। अभी तक तो नहीं, पहले इस पर साइन करना होगा। ओह, मैं सिग्नेचर कर सकती हूँ बेशक, लेकिन बाद में वायरस का प्रभाव बोलकर आज के लिए खारिज कर सकती हूँ। सॉरी स्वीटी। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस कार्ड की मदद से तुम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकती हो। तुम पागल हो गई हो क्या? बस 1 मिनट देना मुझे। हाँ, बेशक। गोलियां कायर चलाते हैं। नहीं, रुको। ये कार्ड काम नहीं करता। इसके लिए एक्सेस कोड की जरूरत पड़ती है।
मैं तेरी आंखें जला दूंगा। चारों तरफ तबाही मचा दी है मैंने, इसलिए हमें कोड दो अभी के अभी। मैं तुम्हें कोड दे दूंगी, लेकिन एक डील करनी होगी। इसको मेरे हवाले कर दो। क्या? इसने मेरे काम को खराब किया है, जिसके लिए मैंने सालों लगाए। तुम्हें अपना बदला लेना है तो इसे मुझे दे दो। मुझे केवल मेरा घर चाहिए। कमीनी बुढ़िया, क्वारंटाइन जल्दी खत्म होने वाला है, टाइम निकलता जा रहा है। मुझे एक्सेस कार्ड दे दे। मैं तुम्हें कमाल का तरीका दूंगी। तुम्हें ऊपर जाना है ना, तो पहले इसको ठिकाने लगाओ। ये उसके हाथ में। 5 4 3 2 1 डील। डेरेक, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुमसे और यहाँ के हरामखोरों में कोई फर्क नहीं बचा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हो गया? थूकती हूँ मैं तुम पे। कमीना, मैं अभी आती हूँ जान। ये कोड सिर्फ एक बार काम करते हैं, कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें दिख रहा है ना डेरेक? क्या तुम देख सकते हो हमारी समस्या का हल? तुम इन्फेक्टेड हो, तुम पर कोई कानून लागू नहीं होगा। जैसे नोवेल रीड हत्या करके फरार हो। शायद मैं यहां थोड़ी मस्ती कर सकता हूं। चलो बात करते हैं। क्या है ये? मेरे समर्पण की शर्तें, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। इतनी जल्दी औकात पर आ गए ना। मेरे आदमी ने तुम्हारे आदमी को मारा, तुमने फिर मेरे आदमी को मार दिया। ये जस्ट एक बिजनेस है लेडीज। मंथली प्रॉफिट भागीदारी, सालाना बोनस, गाड़ी के खर्चे, गैस, रखरखाव, बीमा, ड्राइवर, एक्सपेंसिव अकाउंट, मोबाइल के खर्चे, पार्किंग के खर्चे, देश दुनिया घूमने के खर्चे। क्या तुमने सपने में भी ये सब सोचा था डेरेक? इसकी चाहत तुमने हमेशा की होगी,
हाँ। तो फिर तुम्हारे हाथ में कलम क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या तुम अपने अगले 20 सालों तक गधों की तरह काम करते रहोगे? शायद अभी तक जो तुमने किया है ये उसका आधा है। साइन करो डेरेक, इस पर साइन कर दो, मैं बिस्तर पर मिलूंगी। साइन करो, हर खुशी दूंगी। बी स्मार्ट, अमीर बनोगे। नहीं, मेरा वाला तुझसे बड़ा है, तेरा हमेशा छोटा रहेगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डेरेक? लो। मर। लोहा। नहीं 9 नहीं 5। देख अपने साथियों को, देखना अपने साथियों को। तू जानता है वो अभी क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि तुम जैसे कमीने को आखिर भगवान इस धरती पर लाता ही क्यों है? क्या ये आदमी बॉस बनने के काबिल है? चलो इसके लिए भी वोट करते हैं, जल्दी करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो डेरेक? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? तुम जैसे बड़ों का काम सिर्फ तलवे चाटना ही है, इसलिए मैं तुम्हारा बॉस हूं। तो इस तरह राजा मारा जाता है। क्वारंटाइन हटने के बाद मुझे अपना केस द 9 के पास ले जाना, माफ करना द 8 के पास। हैरानी की बात है कि मैंने उनके एक्सेस आईडी को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। इस बात को वो सुनने तक के लिए तैयार नहीं थे। बड़े ही शांतिपूर्वक मैंने अपनी स्थिति, फर्म के प्रति अपने समर्पण, मुझसे ऊपर बैठे लोग जो कंपनी का पैसा उड़ाते हैं, उनके नामों के साथ अपना पक्ष रखा। मैं आपको इतनी लंबी बातें सुनाकर और बोर नहीं करना चाहता। मुझे लगता है मैं एक अच्छी जॉब डिजर्व करता हूँ। वैसे लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। बस इसी जज्बे ने मुझे वापस अपनी कंपनी में जॉब करने की परमिशन दिलाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने वोट किया, फैसला मेरे फेवर में ही आया। सालों से ऐसी बात जो मेरी बहन मुझे कहती आ रही थी, वही बात आज मेरे दोस्त ने भी दोहराई। मुझे जॉब नहीं मिली, बल्कि जॉब को मैं मिला हूँ। हर बार जो सोचा होता है उसी से भला नहीं होता। जैसे हम अच्छे इरादों के साथ अपनी पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन दिन के अंत में कहीं भटक जाते हैं जिसे ब्रश से भी सुधारा नहीं जा सकता। तो कभी कभी ऐसे खतरनाक वायरस भी हमारी पेंटिंग को वापस रास्ते पर ला देते हैं। और TSC में जो भी घटा, जिससे अभी तक सब वाकिफ हैं, लेकिन इस ID7 वायरस के लक्षणों को रोकने के लिए टीका बनाने में तेजी लाई गई, जिसके बाद इसका अंत हुआ और उसके फिर से पनपने की संभावना खत्म हो गई। आपका स्वागत है
फन की बात करूं तो उन्होंने वही किया जिसकी कोई बच्चा भी उम्मीद कर सकता था। मुझे टावर्स में फिर से जॉब ऑफर हुई। आखिर में मैं बच्चों के शौक लेकर पेंटिंग करने बैठा था। तो मैंने अपना हौसला बढ़ाया और काम का फैसला लिया और निकल गया दुनिया के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए। मैं छोड़ता हूं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। हमने इस कहानी को छोटे से धनुष में लपेटा और दूर बैठे कमीने को मार डाला, लेकिन यही मेरा तरीका है। कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी इस पर विश्वास होने लगा है। तो सबसे अच्छी एडवाइस मैं यही दूंगा कि काम, प्यार और सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं कि इससे पहले देर हो जाए।